कि आज हम आपको बताएंगे कि 90% लोगों में सामान्य उनके लिंग यानी उनके पेनिस का साइज कितना होता है, या नॉर्मल पेनिस का साइज यानी लिंग का साइज कितना होना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से एक छोटी सी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए ये वीडियो बनाया गया है। जैसे कि अगर किसी का लिंग 4 से 5 इंच या फिर 4 से 6 इंच के बीच में है तो वो सामान्य है। ये कब देखा गया है? जैसे कि अगर किसी को एक तरीके से इरेक्शन जैसी चीज़ें आती हैं या फिर उसके पेनिस खड़ा होता है, तो उस कंडीशन में अगर उसके लिंग का साइज यानी जो लिंग का साइज है अगर उससे उसका 4 से 5 इंच या 4 से 6 इंच के बीच में है तो ये ठीक है, ये ठीक माना गया है एक प्रकार से। ऐसा 90% लोगों में ये अगर चीज़ें हैं या 4 से 5 इंच या 6 इंच तक है तो उनका नॉर्मल है, यानी उनको ठीक है, उनको किसी भी प्रकार की कोई दवा कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका इरेक्शन होने के बाद में, मतलब अगर उनका खड़ा होने के बाद में इतना तनाव आता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका एकदम खड़ा ही नहीं होता है, सिकुड़ा रहता है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं खड़ा होने की, फिर भी खड़ा नहीं होता है। या वो पहले बोलते थे कि मेरा पहले खड़ा होता था, पहला मेरा इतना इंच का था, अब मेरा सिकुड़ा रहता है, अब मेरा खड़ा ही नहीं होता है। तब उस समस्या में आपको क्या करना है? अगर आपको कोई अंदरूनी दिक्कत या समस्या है या आपका एकदम खड़ा नहीं होता है, तब आपको डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास में जाना है, सारी दिक्कत सारी समस्या बताना है, और जो भी दवा जो भी मेडिसिन डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन आपको लेना है और कंटिन्यू खाना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सिकुड़ा तो रहता है, बट अगर वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं तब उनका 4 से 5 इंच का हो जाता है खड़ा टाइम, मतलब उनका जब इरेक्शन टाइम होता है, शारीरिक संबंध बनाने के लिए टाइम होता है, तब उनका अगर 4 से 5 इंच होता है। ये 90% लोगों में देखा गया, इतना नॉर्मल है, इतना ठीक है। इससे वो अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को, जिससे भी वो शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, जिससे वो शारीरिक संबंध मतलब एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे को लिव इन में रहते हैं, या फिर अगर उनके समझ में जो भी है शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोच रहे हैं ऐसा कुछ, तो उनके लिंग का साइज ये सही है, उनको कोई घबराने की बात नहीं है। बट अगर जिनका एकदम खड़ा नहीं होता, एकदम उनका हमेशा सिकुड़ा ही रहता है, तब उनको डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाना है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक संबंध भी नहीं बनाते हैं, उससे पहले ही वो अपना हथियार या फिर अपना पेनिस वो देखते हैं, उसके बाद में सोचते हैं यार मेरा तो छोटा है, क्या मुझे शारीरिक संबंध मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, क्या मैं सेक्स कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब क्या मैं अपनी वाइफ को संतुष्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो उनको घबराने की बात नहीं है। अगर उनका जब इरेक्शन होता है उनके पेनिस में, यानी जब उनके पेनिस में उनका पेनिस टाइट होता है, कठोर होता है, अगर उनका पेनिस इतने साइज के बीच में, तो उनको कोई भी दिक्कत, कोई भी ऐसी चीज़ों की लेने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना उनको कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। वो सेफ़ है उनके लिए, और वो अपनी वाइफ को अच्छे से संतुष्ट भी कर पाएंगे। अगर अंदरूनी कोई दिक्कत समस्या नहीं है तो, अगर कोई है तो आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कीजिए। आशा है हमारी छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए बनाए हैं, उन लोगों के लिए बनाए हैं जिनको बिना शारीरिक संबंध बनाए देखते हुए अपने पेनिस के आकार को देखते हैं, अपने पेनिस के साइज को देखते हैं, फिर वो अपनी मर्जी से दवा मेडिसिन लेने लगते हैं, तो वो बिल्कुल ना लें, और वो ये इस चीज़ को समझें। अगर उनको शारीरिक संबंध बनाने जाना होता है, जब उनका अगर उतना खड़ा हो जाता है या फिर उतने इंच का है, 4 से 5 इंच या 6 इंच का है, तब उनको कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर वो कोई एडवर्टाइजमेंट या प्रचार देख लेते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि इतना बड़ा हो जाए, या फिर वो ऐसा करने के लिए दवा लेते हैं, तो उनको ऐसी सारी दवाइयाँ मेडिसिन नहीं लेना है, क्योंकि जो आप देखते हैं वो एडिट की हुई चीज़ें रहती हैं। वो सिर्फ प्रचार करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको देख करके कभी भी कोई दवा कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। आशा है हमारी छोटी सी जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर छोटी सी जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए या फिर उन लोगों के पास में भेजिए जिनको ये सारी चीज़ें देख करके नॉलेज नहीं है, या फिर वो अपने प्राइवेट पार्ट को देख करके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में चलते रहते हैं, या फिर दवा मेडिसिन के बारे में सोचते हैं। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। हमें छोटी सी जानकारी आपको आशा है अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा।
ये वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बनाया गया है।